देखिए हावड़ा ब्रिज पर इस वक्त वाटर कैनन भी चल रहा है, आंसू गैस के गोले भी छोड़े जा रहे हैं। इतना ही नहीं, कॉलेज स्क्वायर की तरफ से जो भीड़ छोड़ी गई थी वहां पर भी लाठीचार्ज की सूचनाएं आ रही हैं। बहुत बड़ी तादाद में जो भीड़ है वो नवान्नों की तरफ आ रही थी। सातरागाछी में जम के हंगामा हुआ है। सातरागाछी में भी जो बैरिकेड्स लगाए थे वो तमाम लोगों ने तोड़ दिए हैं और अब यहाँ पर देखिए बहुत बड़ी फोर्स यहाँ पर बुलाई गई है और यहाँ पर एहतियातन वाटर कैनन को तैयार कर लिया गया है। जो मॉब इधर से आ रहा है बता रहे हैं, उनको रोकने के लिए ये तैयारी की है। आंसू गैस के गोले भर लिए गए हैं रैपिड एक्शन फोर्स की टीम की तरफ से। हर तरफ इस तरह की तस्वीर स्वरूप दिखाई देगी और आज बहुत जबरदस्त ये प्रदर्शन हो रहा है। पहली बार इस तरीके से कोलकाता की सड़क पर इतनी ज्यादा भीड़ और पुलिस बल उसको रोकने के लिए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। नारेबाजी जम के हो रही है। यहाँ पर देखिए ये जो यहाँ के लोकल है वो भी घर से निकल आए। इनका कहना है कि जो छात्रों का प्रदर्शन हो रहा था हम तो उसको देख रहे थे और देखते देखते हम सड़क पर निकल के आए हैं कि आखिरकार कोलकाता में क्या हो रहा है, ये कानून व्यवस्था क्यों बिगड़ रही है, पश्चिम बंगाल सरकार क्या कर रही है, हम सपोर्ट नहीं करेंगे तो कौन करेगा। इस तरीके की बातें यहाँ के ये लोग कर रहे हैं और भीड़ इकट्ठा हो रही है। लेकिन इस बीच पुलिस ने पूरी तैयारी कर रखी है। लाउड स्पीकर से उनको बार बार कहा जा रहा है कि कानून व्यवस्था ना बिगाड़े, अगर ऐसा करते हैं तो लाठीचार्ज या वाटर कैनन चलाने की नौबत आएगी। और इस तरीके की तस्वीर हर तरफ दिखाई दे रही है। 2 बजे का ये समय था, 2 बजे से पहले ही ये तमाम छात्रों ने कूच कर लिया और सबसे पहले हावड़ा ब्रिज की तरफ से ही हंगामा शुरू हुआ है। हावड़ा ब्रिज पर एक बहुत बड़ा जो छात्रों का समूह है और जो तमाम लोग थे वो नवान्नों की तरफ आ रहे थे और यही वो जो मेरे पीछे है इसके ठीक पीछे ही हावड़ा का पूरा रास्ता जाता है। इसको पूरी तरीके से ब्लॉक किया है इस तरीके की तस्वीरें आने के बाद और इसीलिए तैयारी यहाँ पर पुलिस ने और ज़्यादा कड़ी कर ली है। यहाँ पर तमाम रैपिड एक्शन फोर्स को सबसे आगे खड़ा कर दिया गया है कि किसी तरीके की कोई घटना ना हो। कोलकाता के नवान्नों के चारों तरफ इस वक्त तस्वीरें बहुत चिंताजनक है कि इस तरीके से वाटर कैनन और टीयर गैस शेल्स चल रहे हैं, जम के हंगामा हो रहा है। तो आप कह रहे हैं कि इसका वक्त जो था मार्च का 2 बजे का था, अभी तो 1:15 बज रहा है। अभी इतने लोग हैं, मतलब और दस्ते आ सकते हैं अभी प्रदर्शनकारियों के? जी हाँ बिल्कुल, कई जगह पर इन तमाम छात्रों को रोका गया है क्योंकि आज परीक्षाएं भी हैं। सियालदा से एक सबसे बड़ा जो छात्रों का संगठन है उसको बीच में रोक दिया गया है। सातरागाछी जो कि पश्चिम बंग यानी कोलकाता के बाहर का हिस्सा है, पश्चिम बंगाल की जो जिलों से कनेक्टिविटी जो रास्ता होता है वहां पर रोका गया है, लेकिन मॉब अब आगे बढ़ रहा है। हावड़ा की तरफ से कोलकाता का यानी बाहरी का जो हिस्सा हावड़ा बाजार और तमाम जो हुगली इलाका है वहां से वो लोग आ रहे थे, तो वहां पर टीयर गैस शेल्स और जो वाटर कैनन है उसको चलाया गया। और मैं यहाँ पर मौजूद हूँ, ये हैस्टिंग है और यहाँ से ये बेहाला की तरफ का रास्ता है, यहाँ से भी तमाम लोग आ रहे थे, उनको पहले ही रोक दिया गया है। लेकिन और भी जो भीड़ आ रही है उसको देखते हुए यहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में पुलिस बल तैनात किया गया है। तो 2 बजे का तो समय देखिए यहाँ पर पुलिस कुछ और सख्ती करती हुई दिखाई दे रही है प्रदर्शनकारियों को खदेड़ने के लिए। ये आरएएफ के शायद आरएएफ की टुकड़ियां हैं और वो प्रदर्शनकारियों को यहाँ से खदेड़ रही है। लाठी का इस्तेमाल किया जा रहा है और देखिए पीछे भागते हुए प्रदर्शनकारी। कोलकाता की सड़कों पर पूरी तरीके से अफरा तफरी इस वक्त है। इन लड़कों को आप देखिए, ये अपनी ओर बुला रहे हैं कि आप आइए, आगे आइए। आरएएफ के लोगों को कह रहे हैं कि हम आगे बढ़ेंगे हर कीमत पर। तो तमाम ऐसी जगहों पर, अलग अलग स्पॉट्स पर यही आलम है इस वक्त कोलकाता में। मनीष, ऐसे में बस डर ये होता है कि कहीं टकराव ज्यादा बढ़ ना जाए। कई बार ऐसे में पत्थरबाजी वगैरह शुरू हो जाती है, उसमें चोट लगने का ज्यादा खतरा होता है, फिर पुलिस को भी बल प्रयोग करना पड़ता है ज्यादा। तो जहां जहां ये जो प्रदर्शनकारी हैं इनकी तादाद बढ़ जाती है या आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, फिर इनको पीछे करने के लिए पुलिस को कुछ फोर्स इस्तेमाल करनी पड़ती है। अब आप दूसरी तस्वीर जो आप देख रहे हैं, देखिए ऊंचे ऊंचे बैरिकेड्स लगे हुए हैं। बीच में थोड़े से बैरिकेड को हटाने में ये प्रदर्शनकारी कामयाब हो गए। वहीं से इनके और पुलिस के बीच में नोक-झोंक चल रही है, धक्का मुक्की, पुलिस थोड़ी थोड़ी लाठी चला रही है, लेकिन किसी कीमत पर भी ये बैरिकेड ब्रीच ना कर पाए, ये उनकी कोशिश है। जहां जहां इनके बस में हुआ, ये प्रदर्शनकारी बैरिकेड्स को हटाकर खींचकर अपनी तरफ ले आए। लेकिन ये सब कितनी देर तक चलेगा ये देखना होगा अभी। जो सहयोगी हमारे जो जुड़े हुए हों बताएं, उनके बारे में बताइएगा। फिलहाल आप देख रहे हैं ये अलग अलग इलाकों की तस्वीरें कोलकाता की। जिस जगह पर अभी वाटर कैनन चलाया गया था अब वहां पर प्रदर्शनकारी नहीं दिखाई दे रहे हैं, पीछे हट गए।
लेकिन बंदोबस्त बहुत तगड़ा है पुलिस का। अभी तक कोई बड़ा इंटरसेक्शन तोड़कर आगे बढ़ने में नहीं कामयाब हो पाए। देखिए कुछ पत्थर वगैरह आपको जमीन पर पड़े हुए दिखाई दे रहे होंगे, यह सबसे खतरनाक होता है। ईंट पत्थर सड़कों पर बिखरे हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। ये अगर एक बार ये जो प्रदर्शनकारी हैं, ये मॉब है, अगर ये पत्थरबाजी पर आमादा हुआ तो फिर पुलिस को सख्ती करनी ही पड़ती है, फिर आगे बढ़ना पड़ता है पुलिस को, और फिर उसमें चोटें लगती हैं, लोग घायल होते हैं। दूसरी तरफ आप देख रहे हैं पहले वाटर कैनन और उसके बाद आंसू गैस, धुआं धुआं आपको सब जगह दिखाई देगा। और सवाल यह भी है कि इस मार्च को अंजाम देने के बाद आखिर ये प्रदर्शनकारी चाहते क्या हैं? ये सचिवालय तक पहुंच भी जाएंगे अगर तो क्या होगा? और सरकार से भी यह सवाल है कि अगर इनको आने दिया जाता शांतिपूर्ण तरीके से तो ये टकराव टल सकता था। जितने प्रदर्शनकारियों से लगातार हम बात कर रहे हैं वहां पर सड़क पर उनका कहना है ममता बनर्जी ने इस पूरे केस को, आरजीकर मेडिकल कॉलेज के रेप और हत्याकांड को पूरी तरीके से मिसमैनेज किया। इनका यह भी कहना है कि किसी को बचाने की कोशिश हो रही है, कुछ आरोपियों को, बड़े आरोपियों को जो रसूखदार है उनको बचाने की कोशिश ममता सरकार ने की है, इसलिए उनके खिलाफ नाराजगी है। और इसके साथ हम आपको बता दें कि जो प्रदर्शन है जिसका अंदेशा था, उग्र हो रहा था, वो देखिए एक बार फिर से पीछे की तरफ फायर किया जा रहा है और लगातार दूसरी तरफ से फायर हो रहा है ताकि भीड़ को तितर बितर किया जा सके। और यहां पर एक तरफ वाटर कैनन से फायर हो रहा है। मनीष प्रसाद की आवाज आप सुन रहे थे। दरअसल जिस जगह पर वो हैं वहां पर वाटर कैनन और आंसू गैस दोनों फायर किए जा रहे हैं, इसलिए तस्वीरें तो उनके कैमरे से आप देख पा रहे हैं, कई बार उनके लिए बोलना मुश्किल हो जाता है। ये धुआं आंसू गैस का है। ओंकार सरकार के पास हम चलेंगे। ओंकार, आप कहां पर हैं और वहां क्या हो रहा है? देखिए इस वक्त हावड़ा ब्रिज के एकदम नजदीक में हम लोग पहुंच चुके हैं और यहाँ पर जैसे कि देखा जा रहा है जितने भी छात्र लोग यहाँ पर प्रदर्शन के लिए पहुंचे हैं उनको तितर बितर करने के लिए पुलिस की तरफ से आंसू के गोले लगातार छोड़े जा रहे हैं। और यहाँ पर जितने भी प्रोटेस्टर पहुंचे थे उनको तितर बितर कर दिया गया है यहाँ पर, और यहाँ पर आंसू के गोले छोड़े जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर सभी जितने भी प्रोटेस्टर पहुंचे थे वो यहाँ से हट जा चुके हैं। हम लोग की आंखों में भी ये जा चुका है। और वाटर कैनन से यहाँ पर देखा जा रहा है, वाटर कैनन से ये हावड़ा ब्रिज के सामने वाटर कैनन छोड़ी जा रही है। वाटर कैनन के माध्यम से जितने भी प्रोटेस्टर पहुंचे हैं हावड़ा ब्रिज के नजदीक में उनको तीतर बितर करने का जो काम है वो प्रक्रिया किया जा रहा है। लगातार वाटर कैनन यहाँ पर छोड़ी जा रही है हावड़ा ब्रिज के एकदम नजदीक पे, और लगातार जो आंसू के गोले हैं वो आंसू के गोले भी छोड़े जा रहे हैं। तो यहाँ पर प्रोटेस्टर एक तरफ प्रोटेस्टर शामिल है और दूसरी तरफ पुलिस। तो यहाँ पर जैसे कि देखा जा रहा है यहाँ पर लगातार आंसू के गोले छोड़े गए हैं और आंसू के गोले के चलते यहाँ पर बात करना भी काफी मुश्किल हो पा रहा है। ओंकार को भी आंखों में आंसू गैस के गोले, वो जो है धुआं लगा है उसकी, जैसे मैंने आपको बताया था, बोलना बात करना देखना भी मुश्किल हो जाता है। ओंकार, आप पानी के छींटे डालिए मुंह पर, आते हैं आपके पास हम। मनीष प्रसाद, अगर आप मेरी आवाज सुन रहे हैं तो आप बताइएगा और तस्वीरें दिखाइएगा। सौरभ, जो प्रदर्शन था जिसका हम कह रहे थे कि वाटर कैनन, आंसू गैस के गोले तैयार है, अब वो लगातार फायर जो आंसू गैस के गोले हैं वो किया जा रहा है प्रदर्शनकारियों के ऊपर ताकि भीड़ को तितर बितर किया जा सके। टीयर शेल्स लगातार फायर किया गया जिसके जरिए देखना बहुत मुश्किल था। पावा शेल से, मिर्ची वाला
शेल था, जिसकी वजह से अब वाटर कैनन के जरिए जो प्रदर्शनकारी बैरिकेड को तोड़ रहे थे उन सभी को यहां से तितर-बितर करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि ये नहीं चाहते कि कहीं से भी ये जो ब्रिज है इसको क्रॉस कर कर सेक्रेटेरिएट तक, जहां ममता बनर्जी का ऑफिस है, वहां जाए। अब आप यहां देखिए, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, बड़े हैं, सभी लोग यहां पर मौजूद हैं। और ये इस समय जो हावड़ा ब्रिज है उसकी तस्वीर है। वाटर कैनन, पावा शेल यानी मिर्ची वाले शेल वो भीड़ के ऊपर फेंके जा रहे हैं। करीबन 2500 से ज्यादा की संख्या में पुलिसकर्मी यहाँ पर तैनात हैं। और पहला बैरिकेड जैसे ही तोड़ा गया, बीच का हिस्सा तोड़ा गया, उसके तुरंत बाद जो चारों तरफ से ग्रुप बनाकर जो यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे लोग थे, जो कि पीड़िता के लिए न्याय मांग रहे थे, जस्टिस मांग रहे थे, इस जंग में वो जो के त्यों हैं। एक बार फिर से आप देखिए, ये जो शेल है वो यहाँ से आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं ताकि इस के जरिए जो मिर्ची का इफेक्ट है वो सबके ऊपर आए, पावर शेल के जरिए आए, और फिर उसके बाद इस पूरी भीड़ को तितर-बितर किया जा सके। यहाँ चारों तरफ जहाँ पुलिसकर्मी हैं तो उनके दूसरी तरफ इस समय वो प्रदर्शनकारी हैं जिनको खदेड़ने की पूरी कोशिश की जा रही है। करीबन 1000 की संख्या में जो यहाँ पर प्रदर्शनकारी थे वो यहाँ पर आए। हजारों की संख्या में आने के बाद इस बैरिकेड को तोड़कर वो आगे जाना चाहते थे। पुलिसकर्मियों ने उनको रोका और रोकने के साथ साथ उनको जो बैरिकेड है उसको तोड़ा। ठीक सामने अपने कैमरा पर्सन अमित को कहूंगा कि वो दिखाए वो बैरिकेड का हिस्सा जहां पर पुलिस कर्मियों के सामने इस समय प्रदर्शनकारी हैं जो बैरिकेड को तोड़ते हुए आगे जाना चाहते हैं। जो ये फिर से एक बार फिर से जो शेल है वो फायर किया है और इसके जरिए आप देखें तो ये एक बार फिर से आप देखें, चारों तरफ से शेल फायर किए जा रहे हैं ताकि ये नॉन लिथल है, लोगों को चोट ना लगे, लेकिन मिर्ची का इफेक्ट ऐसा हो जिसकी वजह से लोग यहाँ पे खड़े ना हो पाए और यहाँ से पूरी तरह से हट जाएं। और इसीलिए जो बंगाल पुलिस यानी कोलकाता पुलिस की रैपिड एक्शन फोर्स है उनको यहाँ पे बुलाया गया था। उसके साथ साथ जो यहाँ पर कोलकाता पुलिस के पंप एक्शन गन लिए हुए जितने भी लोग थे उन सबको यहाँ पे बुलाया गया। क्या कहना चाहेंगे आप? আমরা বিচার চাইगा, মুখ্যমন্ত্রী পদত্যাগ চাইगा। আমাদের এই আন্দোলন বন্ধ করতে পারবে না। আজকে বন্ধ করছে। আমাদের এই আন্দোলন যতদিন আমরা বিচার না পেয়েছি ততদিন আমাদের এই আন্দোলন চলবে। এই আমাদের আন্দোলনকে উনি তুমি রাখতে পারবে না। एक बार फिर से आप देखिए, फिर से देखिए सौरभ, जिसका हम जिक्र कर रहे थे, सामने तस्वीर बैरिकेड के सामने प्रदर्शनकारी और फिर उनको तितर-बितर करने की कोशिश में पंप एक्शन गन लिए हुए यहाँ पर पुलिसकर्मी, हाथों में तिरंगा लिए हुए ये प्रदर्शनकारी जो कि पीड़िता के इंसाफ की लड़ाई को लेकर अब जाना चाहते हैं, पहुंचना चाहते हैं। ममता बनर्जी मुख्यमंत्री से सवाल पूछना चाहते हैं तिरंगे को लहराते हुए। और दूसरी तरफ ये एक बार फिर से आप देखें, ये यहाँ पर जो पत्थरबाजी, यहाँ पे जो पत्थर थे उसको फेंका जा रहा है, 1-2 पत्थर फेंके गए। इसीलिए हम बहुत एहतियात के साथ आपको ये रिपोर्ट दिखा रहे हैं, क्योंकि जब पत्थर फेंके गए तो उसके तुरंत बाद ही यहाँ पे जो प्रदर्शनकारी थे जिसका अंदेशा था, जिसकी वजह से यहाँ पर धाराएं लगाई गई थी ताकि कोई भी यहाँ पे उग्र प्रदर्शन ना हो सके। एक बार फिर से आप देखें तो वाटर कैनन यहाँ पे शुरू कर दिया गया है, भीड़ को खदेड़ना शुरू कर दिया गया है। पुलिसकर्मी, वाटर कैनन, वज्र वाहन सब यहाँ पर हैं और इसके जरिए एक बार फिर से ये कोशिश है कि भीड़ को हटाया जा सके, यहाँ से आगे न बढ़ने दिया जा सके। लेकिन अंदेशा इस बात का था कि हो सकता है इसके अंदर उग्र प्रदर्शन करने वाले कुछ एंटी सोशल लोग आ जाएं जो कि छात्र प्रदर्शन की आड़ में कुछ हिंसक ना हो जाएं। इसी वजह से पूरा एहतियात बढ़ता जा रहा है। सवाल कई सारे हैं। एक बार फिर से वाटर कैनन के साथ साथ जो पंप एक्शन गन है, टीयर शेल्स हैं, वो फायर किया जा रहा है। अनाउंसमेंट की जा रही है कि आप पूरी तरह से नियंत्रित रहें। वो देखिए सामने धुआं, चारों तरफ धुआं, लोगों ने मुंह पे मास्क लगा लिया है, लोगों ने मुंह पर जो रुमाल है उसको गीला करके लगा लिया है। और इसीलिए अब ये जो पूरा एरिया है हावड़ा ब्रिज के सामने का एरिया एक तरीके से आमने सामने में तब्दील हो गया है, जहां एक तरफ कोलकाता पुलिस है तो वहीं दूसरी तरफ है वो प्रदर्शनकारी जो पीड़िता के इंसाफ की इस मुहिम में पीड़िता के इंसाफ के जितना पॉसिबल हो आपके लिए जरा लोगों से बात करते रहिए। चाहते क्या है, ये कहां तक जाना चाहते हैं, बोलने दीजिए इनको। পুলিশের নমুনা আমরা শান্তিপ্রিয়ভাবে মিছিল করছি।
हम लोग शांतिप्रिय में मिছিল कर रहा है। इधर आप देखिए पुलिस क्या कर रहा है, पुलिस टीयर गैस छोड़ रहा है। यहाँ छोटा छोटा बच्चा है, वृद्ध लोग है, फिर भी पुलिस कैसे टीयर गैस छोड़ रहा है। देखा उधर एक पेशेंट हो गया उधर। ये बंगाल की राज है, ये ममता बनर्जी। ये देखिए सौरभ, जिसका हम जिक्र कर रहे थे, वो तस्वीर यहाँ पर दिखाई दे रही है। वो सभी लोग जो कि प्रदर्शन कर रहे थे वो दिखाई दे रहे हैं। हम कादम्बनी का विचार मांगता है और मुख्यमंत्री का जो पदत्याग है यही मांगता है। जो स्वास्थ्य मंत्री है, मुख्यमंत्री है, उसके वो मुख्यमंत्री अंदर के स्वास्थ्य मंत्री के अंदर में ये हुआ, इसलिए हम मुख्यमंत्री का पदत्याग चाहता है। अच्छा, आप क्या चाहते हैं, क्या कहना मैं ये चाहता हूँ कि ममता बनर्जी जब विपक्ष में थी तो सब समय राष्ट्रपति शासन की मांग करती थी, और अभी पक्ष में है तो जनता के साथ अत्याचार कर रही है और पक्ष नहीं उचित न्याय नहीं कर रही है। इसलिए इमीडिएट उसको बिना बिना कोई मीटिंग का मिছিল का ममता बनर्जी को अगर नैतिकता है तो इमीडिएट उसको रिजाइन दे करके भाग जाना चाहिए। ममता बनर्जी को इमीडिएट भाग जाना चाहिए। अगर उनको भी थोड़ा भी अगर ये तो भाग जाना चाहिए। अब आप देख लीजिए कि लोगों की प्रतिक्रिया बहुत ही, यहाँ पर जो अलग अलग प्रतिक्रियाएं दिख रही हैं, लोग कहना चाहते हैं। आप लोग क्या करना चाहते थे, आगे करना चाहते थे? मैं ये मैं चाहता हूँ कि शांतिपूर्ण मिছিল हो और लोगों को अपना जो उचित उसको न्याय मिले। मृत्यु जो मर गई है उसको उचित न्याय मिले, लेकिन वो न्याय देने में कुछ कामयाब नहीं हो रही है। उसको इमीडिएट पदत्याग दे करके भाग जाना चाहिए। अब ये देखिए, तो यहाँ पर प्रोटेस्ट करते हुए सभी लोग दिखाई दे रहे हैं और यहाँ पर जो लोग हैं वो मौजूद हैं जो प्रोटेस्ट करने आए थे। दादा, क्या कहना चाहेंगे आप? फांसी चाहिए, फांसी। हिंदी में ममतार पदत्याग। हिंदी जानता नहीं, ममतार पदत्याग चाहिए। देखिए सौरभ, जिस वाटर कैनन का हम बात जिक्र कर रहे थे और साथ में जो टीयर शेल्स हैं वो लगातार फायर किया जा रहा है। जो यहाँ पर लोग हैं उनसे जो बात करने पर अलग अलग प्रतिक्रियाएं लोगों की आ रही है। क्या कहना चाहेंगे आप? ममता का पदत्याग चाहिए। ममता दी पदत्याग। आप क्या कहेंगे? सौरभ, मनीष प्रसाद, जिस जगह पर है वहां पर भी टीयर गैस का इस्तेमाल, वाटर कैनन का इस्तेमाल हो रहा है। ओंकार के पास चलेंगे, बताएं ओंकार, आपको भी टीयर गैस लगा था वहां पर, अभी फिलहाल क्या स्थिति है? देखिए लगातार टीयर गैस का जो फायरिंग है वो फायरिंग यहाँ पर लगी हुई है। और यहाँ पर जैसे कि देखा जा रहा है वाटर कैनन से भी यहाँ पर वाटर कैनन चलाए जा रहे हैं। जितने भी छात्र प्रदर्शन के लिए पहुंचे हुए हैं उनके ऊपर भी यहाँ पर लगातार वाटर कैनन चल रहा है। मैं अपने सहयोगी को बोलूंगा कि ये दिखाने के लिए यहाँ पर लगातार वाटर कैनन चल रही है और इसके साथ साथ आंसू के गोले भी लगातार फेंके जा रहे हैं कि जितने भी प्रदर्शनकारी आ रहे यहाँ पर आके पहुंचे उनको तितर बितर की जाए। तो इसके लिए यहाँ पर लगातार जैसे कि ओंकार, एक बात बताइए, यहाँ जितने भी लोग हैं प्रदर्शनकारी, इतने बस क्या और भी लोग आ रहे हैं? ऐसी कोई सूचना है पीछे से, क्या और भी प्रदर्शनकारी आ सकते हैं? देखिए और भी जी देखिए यहाँ पर तो काफी तितर बितर कर दी चुकी है पुलिस ने, लेकिन अभी तक भी कई सारे प्रदर्शनकारी जो कि एमजी रोड होके आगे बढ़ती हुई हावड़ा की तरफ आ रही है और उनका लक्ष्य भी एक ही है, नवान्नों तक पहुंचना। तो जैसे कि देखा जा रहा है हावड़ा ब्रिज में उठने से एकदम पहले हावड़ा ब्रिज जहाँ से स्टार्ट होता है वहीं पर बैरिकेड की गई है, वाटर कैनन लगाए गए हैं और लगातार देखिए किस तरह से यहाँ पर वाटर कैनन चलाई जा रही है। जितने भी छात्र प्रदर्शन के लिए आगे बढ़ रहे हैं उनको वाटर कैनन के मदद से हटा दी जा रही है एकदम पीछे। और लगातार यहाँ पर आंसू के गोले भी छोड़े जा रहे हैं और आंसू के गोले छोड़ने से यहाँ पर जैसे कि देखा जा रहा है कि जितने भी छात्र प्रदर्शन के लिए पहुंचे थे वो लोग यहाँ से तितर बितर हो चुके हैं और आंसू के गोले के लिए अभी इस जगह तो खाली हो गया है। लेकिन जिस जगह पर एकदम हावड़ा ब्रिज के नजदीक पे जहाँ पर वाटर कैनन चल रही है अभी वहाँ पर कुछ प्रदर्शनकारी पहुंचे हुए हैं और उनको तितर बितर करने का जो प्रयास कोलकाता पुलिस की तरफ से की जा रही है। और लगातार हम लोग जिस जगह पे अभी रुके हुए हैं कुछ देर पहले यानी कि कुछ मिनट पहले ही यहाँ पर भी आंसू के गोले छोड़े गए थे। इसके चक्कर में जैसे कि देखा गया है कि ये जितने भी प्रदर्शनकारी है उनको तितर बितर। ओंकार, मैं आ रहा हूँ, मैं आपके पास आता हूँ। मनीष प्रसाद के पास चलते हैं, वहां पर भी कुछ हंगामा हो रहा है। मनीष,